हेलो गाइस। तो आज देखिए, आज हम ग्राफ के बारे में देखेंगे। जैसे ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो केवल ग्राफ्स होते हैं। जैसे मैं पूछ दूं, अगर ये इस टाइप का पूछ दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स और प्लस 3 इसका मॉडुलस है। अगर इसमें पूछ दूं कि ये किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अब ऐसे हम ग्राफ जानते हैं बहुत तुरंत हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ पहले कुछ फंक्शन के बारे में। इससे क्या, जैसे बोलूं ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जाने तो इससे और आसानी हो जाती है कुछ ग्राफ में। देखिए जैसे देखिए ऑड फंक्शन जो होता है, अगर एफ के अंदर माइनस एक्स रखने पे हमको माइनस का एफ एक्स मिल जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। अगर एफ के अंदर माइनस रखने पर भी हमको एफ एक्स ही मिलता है तो ये इवन फंक्शन है। जैसे और देख लीजिए, जैसे ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। और जो इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल से मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा फंक्शन है? देखिए अगर मैं माइनस रख रहा हूं इसमें, यानी कि एफ माइनस एक्स, तो क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या मिल गया? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ये क्या है? इवन फंक्शन है। अब देखिए इवन फंक्शन जो होता है वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होता है, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह बनता है। इसका देखिए इस साइड का बना दे, इसके बाद ये सिमेट्रिक ग्राफ बन जाता है। इसी तरह इवन क्या नाम ऑड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक होता है। जैसे एग्जांपल में सिंपल से ले लें हम एक्स क्यूब, अगर इसमें माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, यानी कि ये है ऑड फंक्शन। अब देखिए ऑड फंक्शन, इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक साइड का ग्राफ बना ले, दूसरे साइड का अपने आप बन जाता है। इस पता कर लिया कि इवन है ऑड है। तो मैं इस साइड देखिए इसका जो ग्राफ इस तरह बनता है। अब एक साइड को बना लिए पॉजिटिव साइड का, इस साइड का इसका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक अगर इस साइड दिया है तो यहाँ पर एज ए प्लेन मिरर एक ले लें। अब इसका मिरर इमेज बना दे, इधर मिरर इमेज बना दे तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक होता है क्या एक्चुअल में? जैसे कोई यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर मिरर है, तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी वो इमेज की भी डिस्टेंस सेम होती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे है वहां पर भी ये पॉइंट उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए मिरर में, और ये वाली पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे है वहां पे इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि इसका जो मिरर इमेज है ये इस तरह बन जाएगा। ये ऑर्डर इमेज फंक्शन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, एक ट्रांसफॉर्म दूसरे ट्रांसफॉर्म। जैसे देखिए अब जैसे हमारा दे दिया एक एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट, यानी फंक्शन है उससे हम बाद में कांस्टेंट जोड़ दें तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। जैसे दे दिया फंक्शन सिंपल ई की पावर एक्स प्लस 1 एफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है इसका ग्राफ प्लॉट कर लें और उसके बाद एक्सिस को ऊपर नीचे कर दे। देखिए तो पहले हम फंक्शन लेट करते हैं ई की पावर एक्स, तो हमको ई की पावर एक्स ग्राफ पता होता है। ई की पावर एक्स ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह। अब आप बताइए, जो ये इसका हमें प्लॉट करना है और इसका ग्राफ पता है, तो ये जो आउटपुट जीरो पे देता था, जीरो पे इसका आउटपुट कितना देता? 1 देता था। यहाँ पे जीरो कहेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो अब इसमें जब जीरो कहेंगे तो ये कितना देगा? 1 + 1 2 देने लगेगा, यानी कि ये जो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। देखिए जो आउटपुट इस पे मिलता था अब वो आउटपुट यहाँ कुछ मिलेगा, यानी कि ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा, यानी कि एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर इस करिए, या तो अगर ऐसा कार्य रहे तो क्या कर दे हम एक्सिस को, ये जो ग्राफ ई की पावर एक्स का बना है, अगर हम एक्स एक्सिस को नीचे कर दे एक यूनिट, तब भी ये हमें ई की पावर एक्स प्लस 1 का ग्राफ बन जाएगा। यानी कि हमें क्या मिला? कोई फंक्शन है, ये फंक्शन मान लीजिए ई की पावर एक्स है और प्लस कांस्टेंट, अगर ये पॉजिटिव में है तो जो फंक्शन का ग्राफ बनाए हैं, तो अगर एक्स एक्सिस को नीचे जितना यूनिट यहाँ पर है उतना नीचे शिफ्ट कर दे तब भी ग्राफ बन जाएगा। देखिए इसको अगर एक यूनिट हम नीचे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा एक यूनिट। अब यहाँ पर जब था तो ये 0 का ये 1 था यूनिट, एक यूनिट ऊपर था, अब यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर इसी में बोल देगा ये माइनस का है, ये माइनस है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ एक ऊपर कर देंगे। जैसे उसमें पास
प्लस था तो ये एक्स एक्सिस को नीचे शिफ्ट कर दिए थे, अब जब माइनस आ गया ऊपर शिफ्ट कर लिया। अगर इस तरह समझ में आ रहा, देखिए इसमें जो आउटपुट मिलता था कोई वैल्यू के चेक करिए, जैसे इसमें 0 पे क्या मिलता था, 1 मिलता था 0 पे, अब इसमें 0 क्या मिलेगा, 0 1 -1 यानी कि 0 मिलने लगेगा, यानी कि ये इस तरह बन जाएगा, एक किलोमीटर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, इसको यहाँ पर कर देंगे इस तरह। तो इसका ग्राफ कैसे बन गया, इसका ग्राफ बन गया इस तरह। अब देखिए ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगला देखिए इसे दे दिया इसमें, अब जैसे ये मॉडुलस फंक्शन दे देते हैं, इसे देखता अब एफ एस ग्राफ पता होता है, हम इससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ के अंदर मॉड एक्स को, इसका इससे ये ग्राफ बनाएंगे। अब जैसे कोई से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा मॉड एक्स ये सिंपल सा एफ एफ इक्वल टू एक्स है, ये पता होता, लेकिन हमको ग्राफ बनाना मान लीजिए मॉड एक्स का, कैसे बनाएंगे। अब देखिए एफ एस बराबर एस का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा इस तरह बनता है स्ट्रेट लाइन। आपको मॉड एक्स का बनाना है तो एक बात का ध्यान है, जो एक्सिस के नीचे है उसको मिटाकर और वाई एक्सिस को एज ए प्लेन मिरर की इसका मिरर इमेज बना लेंगे। वैसे भी सोचिए अगर इसमें जो मतलब ये जब था तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होते थे, पॉजिटिव मिलता था और नेगेटिव पर रखते नेगेटिव मिलता था, लेकिन अब जब इसमें नेगेटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव देने लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो 2 पे आंसर मिलता था यहाँ पर वो अब -2 पे भी सेम आंसर मिलेगा, मॉड है क्योंकि, यानी इस पोर्शन को मिटाकर इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, यानी इस तरह बन जाता है। तो एक इस और एग्जांपल देखिए, जैसे दे दिया हमको कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3 ये दे दिया, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यानी कि देखिए अगर एफ एक्स हमारा हो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, तो एफ के अंदर मॉड एक्स रखने पे हमको यही मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर यानी कि मॉड एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3। अब तो कैसे बनेगा, सिंपल सब पहले हम ग्राफ बना ले एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 का, इसका ग्राफ बना ले। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर ये है, इसका फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा x -3 x -1, यानी कि ये एक पैराबोला है और हमको पता होता है पैराबोला ग्राफ कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा सिंपली ये, यहाँ पर 1 पे कट करेगा, यहाँ पर 3 पे। तो हम क्या करते हैं, जब एफ के अंदर मॉड एक्स हो तो निगेटिव वाला पोर्शन मिटा देते हैं और उसका मिरर इमेज बना देते हैं। अब लेकिन इसमें इस साइड में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सिंपली मिटा देंगे, यानी कि देखिए जब एफ के अंदर मॉड एक्स हो तो वाई एक्सिस इस साइड वाले जितने पोर्शन है सबको मिटाकर और वाई एक्सिस को एज ए प्लेन मिरर मानकर इसका हम मिरर इमेज बना देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, आप सिंपली सोचिए, यहाँ पर जो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 4 है तो 4 पे जो आंसर मिल रहा है एक्स रखने एक्स की जगह पे, और सेम आंसर -4 पे भी मिल रहा है। देखिए माइनस, जैसे देखिए एफ के अंदर मॉड एक्स है, अगर हम इसमें 4 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, एफ के अंदर 4, लेकिन अगर हम इसमें -4 रख रहे हैं तब भी मिलेगा एफ के अंदर मॉड के अंदर -4, यानी कि एफ के अंदर 4, यानी कि जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव साइड भी वही मिल रहा है। इसीलिए हम इस साइड के जितने हैं सबको मिटाकर अब इसका हम मिरर इमेज बना देंगे। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये वाले पोर्शन का ये बन जाएगा, इस तरह मिरर इमेज बन जाएगा। देखिए अब ये वाला पॉइंट 1 था, अब इससे नजदीकी ये है तो इससे नजदीकी ये -1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये हो गया। और जिसे देख लिए कुछ एग्जांपल, और जैसे देख लिए सिंपली हमारा दे दिया लॉग के अंदर मॉड एक्स, ये दे दिया। तो ये भी अगर फंक्शन को हम मानते हैं लॉग एक्स, तो ये क्या है, ये एफ के अंदर मॉड एक्स है ना, एफ के अंदर मॉड एक्स अभी तभी ये मिलेगा। तो सिंपली हम इसका ग्राफ पहले बनाकर अब इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसमें। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लॉग एक्स का इस तरह बनता है, ये पॉइंट होता है हमारा 1, 0। अब देखिए मैं क्या बताया था कि जो वाई एक्सिस की इस साइड का है उस पोर्शन को मिटा के अब इस साइड वाले का हम मिरर इमेज ले लेते हैं, लेकिन आप बताइए इस साइड में इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, यहीं तक जाती है इसको। अब यानी कि इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे। अब सोचिए
जो यहाँ पर कोई वैल्यू रखने 500 मिलता था, अब सेम आंसर इधर भी नेगेटिव में भी रखने मिला, क्योंकि मॉड यहाँ पर है, तो इसका हम मिरर इमेज बना देंगे। ये इस तरह हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0, लेकिन अगर इसमें ये बोल दिया कि फंक्शन का मॉड है, पूरा एफ(x) है, अब इसका मॉड लेना है, तब क्या करेंगे? अब जैसे इसी में बोल दिया log x है, अब इसका टोटल का मॉड लेना है, तब क्या करेंगे? देखिए जैसे हमारा एक सिंपल सा फंक्शन दे दिया f(x) = log x, अब बोला है हमको log x का मॉड का ग्राफ बनाना है। अब सिंपली सोचिए, जो अगर इसमें जो नेगेटिव आंसर मिलता था, अगर उसका मॉडुलस ले लेंगे तो वही पॉजिटिव आंसर देने लगेगा। यानी कि हम क्या समझे इससे, यानी कि हम इसी log x ग्राफ ये है, यानी कि जो मतलब नेगेटिव आंसर मिला, अब वही आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि जो नेगेटिव में जितने भी आंसर है, नेगेटिव वाला पोर्शन को हम मिटा देंगे, और x इसमें देखिए x एक्सिस को एज ए प्लेन मिरर मानकर ये जो मिटाए हैं इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये एक प्लेन मिरर है, तो इसका मिरर इमेज इस तरह बन जाएगा, यानी कि ये हमारा ग्राफ हो गया log x का मॉड। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे देखिए दे दिया log के अंदर mod x, अब होल मॉड, इस तरह से बनेगा। इसी दोनों का यूज करके हम इसको बनाएंगे, यही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आप देखिए दीजिए log mod x mod, ये y बराबर है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो सिंपली अंदर से बाहर की ओर चलिए, यानी कि अंदर वाला मॉड क्या है? log के अंदर mod x, इसका पहले बनाकर और फिर टोटल का मान लगा दीजिए। तो क्या करेंगे? अब इसका ग्राफ बनाना है log के अंदर mod x, तो भी बताया था पहले जो सिंपली फंक्शन है उसका बना के और फिर मॉड वाला बना देंगे, यानी कि सिंपली फंक्शन हमारा log x है। अब बताइए log x का ग्राफ हमारा इस तरह बनता है log x का। अभी मैं पीछे बताया था कि जब मॉड आ जाता है तो इस वाली साइड को मिटाकर इस साइड में जो दिया होता है और y एक्सिस वाली प्लेन मिरर लेकर इसका हम मिरर इमेज बना देते हैं। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मॉड आ गया है तो इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, लेकिन अब ये खत्म हो गया, इसको भूल जाइए। अब इसका ग्राफ ये बन गया इस टोटल का, लेकिन अब टोटल का जब हमको मॉड लगाना है, यानी कि जो निगेटिव आंसर मिल रहा है वही हमको पॉजिटिव मिलने लगेगा, यानी कि इसमें जो निगेटिव वाला पोर्शन मिटाकर इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, यानी कि इस तरह बन जाएगी इसका और